खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा। आप संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है मोदी जी का देखो खेल मोदी सरकार सस्ती दारू महंगा तेल मोदी तेरा खेल सस्ती दारू महंगा तेल मोदी तेरा खेल मोदी तेरे राज में दारू बिक गई राशन में मोदी तेरे राज में दारू बिक गई राशन में मोदी तेरे राज में दारू बिक गई राशन में अब की बार मोदी सरकार और मोदी सरकार लाई महंगाई की मार होंगे पार बहुत हुई महंगाई की मार पेट्रोल डीजल होंगे पार अरे लाइन में आओ लाइन में से सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमृत काल में अब हमें फिर से तांगे की ओर जाना पड़ेगा, इसलिए एक तांगा मंगाया। अब पेट्रोल और डीजल 100 के पार हो रहे हैं, तो अब लोग स्कूटी में पेट्रोल भराना कम करेंगे, इसलिए वो स्कूटी को हमने ठेले पे रखकर यहाँ पर निकाला। पूरे देश में जब चुनाव था हम सब ने देखा, मोदी जी अपने मंचों से कहते थे देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, सब कुछ चंगा सी। जैसे ही देश में चुनाव ख़त्म हुए, धीरे धीरे स्लो पॉइजन के जैसे पेट्रोल के दाम को बढ़ाया जा रहा है और आर्थिक रूप से कमज़ोर इस देश की जनता को बनाया जा रहा है। एक और आप कह रहे हैं यदि अर्थव्यवस्था मजबूत है तो दूसरी ओर रुपया का दाम क्यों गिरता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अचंभा होगा, हमारे देश में जब जनवरी से सरकार ने ये कहना चालू किया कि वैश्विक जो युद्ध चल रहा है उसके कारण पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी तिमाही में पेट्रोल कंपनियों ने 1917 लाख करोड़ का मुनाफा मांगा है हमारे देश में। और यदि हम बात करें तो जो एक्साइज ड्यूटी हमारी सरकार ने लगाई वो 43 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से बढ़ाए। आज जब आर्थिक तंगी है देश में, महंगाई की मार हमारा नौजवान साथी, हमारे घर की महिलाएं झेल रही हैं, तो क्या ये सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि हमें वो जो आपने हमारे जेब पे डाका डालकर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर पैसे वसूले हैं वो पुनः जनता को लौटाकर एक्साइज ड्यूटी और जो आपके टैक्सेस हैं स्लैब्स के वो कम करें और जनता को राहत दें। इंग्लिश में एक कहावत है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। कुछ सीखने की ज़रूरत है। ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात, दूसरे देशों की बात करें, यहाँ तक नेपाल की भी यदि बात करें, तो जब वैश्विक मंदी छाई तो सबने अपने अपने यहाँ टैक्सेस कम किए और पेट्रोल और डीजल के दामों से राहत दिलाई। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में इसका उल्टा हो रहा है। हमारे देश में हमारी सरकार हमारे आम नागरिक को तो कोई राहत नहीं दे रही, लेकिन उसकी जेब पर लगातार डाका डालती जा रही है। इसलिए आज हमने ये प्रदर्शन किया। और वैश्विक नीति को कब तक, वैश्विक आधार को कब तक बनाकर आप देश की जनता को लूटते रहोगे? और वैश्विक मार यदि किसी देश पर पड़ती है तो वो इस बात पर निर्मित होती है कि आपके देश की पॉलिसी क्या है और आपकी तैयारी क्या है। मोदी राज में इस देश की अर्थव्यवस्था और जो हमारी विदेशी नीति है ये धराशाही हो गई है। यही कारण है कि जब हमको रूस सस्ता तेल दे रहा था तो हमारे देश तेल नहीं खरीद रहा, वो अमेरिका का इंतज़ार करता है। और हमारे ही देश के प्रधानमंत्री का दोस्त सस्ता तेल रूस से खरीदकर दूसरे देशों में निर्यात करता है। तो इस देश का आम नागरिक सफ़र क्यों करे? आज हमारी मांग है कि तुरंत पेट्रोल के दाम कम करें। और मैं एक बात मोदी जी से कहना चाहती हूँ, आप बहुत नेहरू को याद करते हैं, बहुत इंदिरा जी को याद करते हैं,
देश पे जब जब संकट आया, गांधी फैमिली ने अपनी जमा पूंजी देश के नाम न्यौछावर कर दी। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये ताकत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जितनी बेनाम संपत्ति आपने इकट्ठी की वो देश में महंगाई कम करने के लिए आप दान देंगे? यदि आप दान देंगे तो दूसरों को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने से पहले ये देश को आपको आज प्रूव करने की ज़रूरत है, प्रमाण देने की ज़रूरत है कि आप सच्चे देशभक्त हैं। दीदी एक सवाल था, हमारे यहाँ ऐसा देखने को मिला है कि धार्मिक आस्था का नाम लेकर सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति तो करती है, लेकिन वही धार्मिक आस्था का जब प्रश्न आता है तो सरकारी मशीनरी का उपयोग कर कर आम श्रद्धालुओं को हाथापाई पे उतरती है। और मैं तो ये मानती हूँ भगवान सबके हैं। एक गरीब व्यक्ति को यदि दर्शन करना है तो वो 4 घंटे लाइन में लगे, और कोई व्यक्ति कहीं से राजनीतिक हस्तक्षेप करके या बड़ा आदमी है तो पीछे के दरवाजे से तुरंत भगवान के दर्शन करता है। तो आस्था के से जुड़े हुए जो भी प्रश्न होते हैं वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। और प्रशासनिक अमला किस तरीके से आम जनता के ऊपर हावी होते जा रहा है, करप्शन पे भी और मारपीट पे, सरकार की कोई उस पर नकेल नहीं है। नकेल इसलिए नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार में हिस्सेदार प्रशासन भी है और शासन भी है। थैंक यू।